छात्रों के एक प्रदर्शन से पूरी सरकार हिल गई है। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छात्रों को रोक नहीं पाए। हालत ये हो गई है कि आखिरकार प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। छात्रों पर लाठियां चलवाने के बाद नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। प्रदर्शन के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आता है। एनडीए की मीटिंग में मोदी कहते हैं कि पेपर लीक घोर पाप है और हम दोषियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र के दूसरे दिन संसदीय दल की एक बैठक करते हैं। बैठक का नाम रखा जाता है मंगल मिलन। इससे एक दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर और संसद तक छात्र पहुंच चुके थे। वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं छात्रों के ऊपर। उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है, बुरी तरीके से पीटा जाता है, क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रहे हैं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर। इस देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सड़क पर लाठी का रहे छात्र कर रहे थे और इस दौरान उनके साथ बहुत चीजें होती हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस अभी तक देख लिए होंगे। अब इसके बाद प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। नीट पेपर लीक मामले पर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया। पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा भी कराई गई। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को घोर पाप बताया है और कहा कि सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना ना हो। जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया कि अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। ये बयान ऐसे समय पर आया जब नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर देश भर में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में गुस्सा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन और जिम्मेदार असल में कौन है? मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से बताया जाता है कि छोटे मोटे सभी पेपरों को मिलाकर राज्य और केंद्र दोनों तरीके के पेपरों को मिलाकर करीब 89 पेपर हैं जो लीक हो चुके हैं। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री बनने से लेकर अब तक 2021 में उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। इसके बाद एक के बाद एक पेपर लीक होते गए। छात्र चुप रहे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। यहाँ तक कि जब तक छात्र सामने से ये ना कहें कि पेपर लीक हुआ है तब तक सरकार ये मानती भी नहीं है कि लीक हुआ है। एनटीए मानने को तैयार नहीं होता है। एनटीए उल्टा बच्चों से सबूत मांगता है, यानी कि पेपर लीक हुआ है इसकी जिम्मेदारी उस एजेंसी की होनी चाहिए, शिक्षा मंत्रालय की होनी चाहिए या फिर बच्चों की खुद होनी चाहिए। इसकी भी कोई भी जवाबदेही नहीं है। जब इस पर छात्र आवाज उठा रहे हैं, बीते एक महीने से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी बैठी हुई है इसी नीट मुद्दे को लेकर। 21 बच्चों ने जो अपनी जान दी उनको लेकर बैठी हुई है। लेकिन फिर जब 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया जाता है, संसद सत्र का आगाज होता है और इसी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ऐलान करती है कि हम संसद तक मार्च करेंगे। मार्च में बिल्कुल पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया जाएगा, ये बात साफ तौर से कह दी गई थी। और इस मार्च में 2 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए ऐसा बताया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा खासकर छात्र और जो जेनजी हैं वो शामिल होते हैं, क्योंकि वो शिक्षा व्यवस्था से तंग आ चुके हैं और अलग अलग जगहों से, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और न जाने कहां से छात्र दिल्ली में पहुंचे थे, प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। लेकिन वहां पर उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, बुरी तरह से उन्हें पीटा जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और पूरे प्रदर्शन को पूरी तरह से खत्म कराने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि सीजेपी के जो मेन चेहरे हैं, जैसे कि अभिजीत दीप के हो गए, सौरभ दास हैं, आशुतोष शांका हैं, इन सबसे बातचीत की बात सरकार की तरफ से कही जाती है कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं। सौरभ दास और आशुतोष शांका को बुलाया जाता है जेपी नड्डा के घर। करीब 2 से 3 घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद वो कहीं बातचीत करते हैं और बातचीत में भी वो कोई आश्वासन नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने स्तर से बात करेंगे, सिर्फ इतना कहते हैं और फिर दूसरी तरफ प्रदर्शन में बच्चों को पीटा जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। करीब 3 मांगे हैं जो अभी सरकार के सामने रखी गई हैं, जिनमें से एक मांग तो ये है कि जो नीट पेपर लीक में जो बच्चे मारे गए हैं, जिन्होंने अपनी जान दे दी, उन बच्चे के परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मस्ट है, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ मांगे हैं जो उसमें बताई गई हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन अब भी चालू है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब चंगा है, यानी कि वो अपने स्तर से कार्रवाई कर चुके हैं। जितने जिम्मेदार हैं सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर सभी जिम्मेदारों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो अभी भी पेपर लीक जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? सवाल इसी बात पर है। लेकिन वो
इस बात को कह रहे हैं कि सभी राज्यों को इसके लिए बिल कराना पड़ेगा, कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकते हैं तो भला कौन लेगा। मौजूदा वक्त में जो बच्चों का गुस्सा है वो शिक्षा मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री पर भी भड़क रहा है, क्योंकि उन्होंने लाठीचार्ज करवाया। फिर उनके मन में यही बात है कि प्रधानमंत्री के कहने पर ही लाठीचार्ज हुआ होगा। इस वजह से मौजूदा वक्त में जो बच्चे हैं वो इस सरकार पर सबसे ज्यादा अपना जो गुस्सा है वो निकालना चाह रहे हैं और इसीलिए जंतर मंतर पर अब भी बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों को सरकार की तरफ से सुना नहीं गया है, लेकिन इतना दबाव जरूर बन चुका है कि आखिरकार प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और इस पूरे मामले पर एक बयान देना पड़ा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।